जी, ग्रेड 11 और इसमें चैप्टर नंबर 8, कॉनिक्स 1। सॉरी, ग्रेड 11 नहीं, ग्रेड 12। ग्रेड 12, चैप्टर नंबर 8। और उसमें अभी जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉनिक्स 1 का है। कॉनिक्स 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर आप जो राइट सर्कुलर कोन है उसको, अगर आप एक प्लेन के साथ कट करते हैं, एक प्लेन के साथ अगर आप उसको इस डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें शेप मिलेगी वो शेप आपको सर्कल की शेप मिलेगी। मतलब आप उस राइट सर्कुलर कोन को उसके जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर फॉर्म में कट कर रहे हैं, तो ये जो शेप यहाँ पे आपको मिलेगी वो सर्कल है। इसी तरीके से अगर इसको थोड़ा सा हम टिल्टेड फॉर्म में जब वो इंटरसेप्ट करते हैं, काटते हैं यहाँ से इस तरह से, अब यहाँ पे जो शेप ऑब्टेंड होगी, ये जो शेप ऑब्टेंड होगी यहाँ पे, वो आपके पास जो है वो इलिप्स की शेप होगी। इसी तरह अगर मज़ीद थोड़ा और टिल्टेड फॉर्म में इसको हम इंटरसेप्ट करते हैं, अब यहाँ पे जो शेप ऑब्टेंड होगी, इस तरह से अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे जो शेप ऑब्टेंड होगी वो आपके पास पैराबोला आएगी। और अगर इसको हम इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि जो एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन है उसके बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में, अगर आप इसको इस फॉर्म में कट करेंगे, ठीक है, फिर जो आपके पास यहाँ पे शेप ऑब्टेंड होगी डेट विल बी हाइपरबोला। ये शेप यहाँ पे हाइपरबोला ऑब्टेंड होगी। तो अभी जो दो चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9 के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो फेडरल बोर्ड में कंटिन्यू हो रही है, तो उसमें जो कॉनिक्स 1 है उसमें हमने सर्कल का टॉपिक पढ़ना है। तो सर्कल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वो हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कल की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जी, सर्कल की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो सर्कल होता क्या है? सर्कल बेसिकली उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट होता है विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट। उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट जो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर फासले पर हों, उस उनके एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से डिस्टेंस आपके पास थ्रू आउट क्या आ रहा होता है? सेम आ रहा होता है। तो फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर ऑब्टेंड होती है डेट इज कॉल्ड सर्कल। ये फिर आपके पास क्या कहलाता है? सर्कल। द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट हो, तो उन तमाम पॉइंट्स का जो एग्रीगेट है उसको सर्कल बोलते हैं। और सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, और यहाँ पे आपके पास एक सर्कल जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और
इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, लेट्स सपोज उसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया एच कोमा के साथ, और सर्कल के जो बाउंड्री है उस पे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट टी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, और ये ओरिजिन है 0,0। अब इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से ओरिजिन का, ओरिजिन के सेंटर को, सर्कल के सेंटर को आप सी के साथ अगर रिप्रेजेंट कर लें, तो अगर आप हेड टू टेल रूल को देखें तो ओ सी प्लस सी पी डेट विल बी इक्वल टू ओ पी। ये आपके पास ओ पी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी प्लस सी पी। और यहाँ से अगर हम सी पी की वैल्यू निकालें तो सी पी किसके इक्वल आ जाएगा, सी पी आपके पास आ जाएगा ओ सी माइनस ओ पी, ओ सी माइनस ओ पी। और ओ सी क्या है आपके पास, एच कोमा के, और ओ पी क्या है, एक्स कोमा वाई। ये आपके पास एच कोमा के आ जाएगा ओ सी, और ओ पी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स कोमा वाई। तो इनको जब आप सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा एच माइनस एक्स कोमा के माइनस वाई। और जब फिर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो सी पी आपके पास सर्कल का क्या बन रहा है, सी पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सही है। तो फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इस रेडियस का मैग्नीट्यूड आपके पास ये आर किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अगर आप इसमें से कॉमन ले, माइनस कॉमन लेकर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और अंडर रूट को खत्म करने के लिए जब आप दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हम एक्सरसाइज 8.1, बल्कि पूरे चैप्टर में ये बार बार यूज होनी है, लेकिन 8.1 के जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं उसमें बार बार ये इक्वेशन यूज होगी। कि आपको गिवन होगा, सेंटर और रेडियस गिवन होगा और सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड करनी होगी, तो इस फार्मूला को यूज करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। जी, एक्सरसाइज 8.1 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, इन ईच केस फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और उसके लिए सेंटर और रेडियस आपके पास गिवन है। व्हेन सेंटर एंड रेडियस, व्हेन सेंटर एंड रेडियस और द फॉलोइंग, ए पार्ट है, ए पार्ट में सेंटर आपके पास आ रहा है 0,0 और रेडियस है 4। तो सेंटर और रेडियस गिवन है, तो हमने अभी पीछे सर्कल के डेरिवेशन में पढ़ा कि आप सेंटर को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एच कोमा के साथ। एच की वैल्यू 0 आ गई, के की वैल्यू 0 आ गई, और रेडियस आपके पास 4 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बनेगी, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू भी 0। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।
इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और हम कर लेते हैं, पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमारे पास जो सेंटर है वो है -a, -b, ये सेंटर है। और रेडियस हमारे पास है a+b, रेडियस हमारे पास a+b है। तो h की वैल्यू -a, k की वैल्यू -b, और रेडियस हमारे पास है a+b। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इसको अगर आप फाइनली ओपन करके लिखना चाहें तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा रहने दें तो वो भी ठीक है। वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें हमें सेंटर और रेडियस दोनों गिवन है। इस तरह से सेंटर और रेडियस अगर गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जी, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन ए पार्ट में है हमारे पास, सेंटर है 0 0, सेंटर जो है वो 0 0 आ रहा है। और टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन है और वो है x = -5। x = -5, ये टेंजेंट टू द सर्कल है। आपके पास वो सर्कल का ये टेंजेंट लाइन है x = -5। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप लेट्स सपोज ये सर्कल बना लिया और इसमें जो हमारे पास सेंटर है वो 0 0 है। x = -5, x = -5, लेट्स सपोज ये पॉइंट है और ये टेंजेंट टू द सर्कल आ जाएगी। ये लाइन की जो इक्वेशन है ये है x = -5। अब जब x = -5, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो अब आपको रेडियस यहाँ से डायरेक्टली पता चल सकता है कि इसमें रेडियस क्या होगा। तो अब ओरिजिन से जो आपके पास ये लाइन का डिस्टेंस है ये कितने यूनिट्स आ जाएगा, इट इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर इसमें एक्सेस हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास वाई एक्सेस होगा और ये आपके पास क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। ये एक्स एक्स प्राइम और ये वाई वाई प्राइम। तो अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि सेंटर से ये एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डेट इज रेडियस, और ये कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 5 यूनिट्स आ रहे हैं। तो रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास रेडियस इस केस में क्या आ गया, रेडियस आपके पास 5 आ गया। और सेंटर जिसको आप h, k के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो अब आप इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड हम इसको इस तरह से भी
सॉल्व कर सकते हैं कि पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है 0 0, इसका ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -5, या इसको जिसको लिख सकते हैं x+5 = 0। तो इस पॉइंट का लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस इज आल्सो रेडियस। तो ये भी आप पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस फार्मूला यूज करके भी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और वो हमने चैप्टर नंबर 7 में पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, ax1 + by1 √a² + b²। इसमें ये जो पॉइंट होता है ये x1 y1 होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, y का जो कोफिशिएंट है b है, y है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c होती है। इस डेटा को जब आप इसमें पुट करेंगे, a की जगह पे 1, x1 की जगह 0, b की जगह 0, y1 की जगह 0, प्लस c की जगह पे 5 √a² + b²। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 0 + 0 + 5, 5/1, 5 आ जाएगा। तो रेडियस आपके पास क्या आ गया, 5। तो अब आप रेडियस को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x - h², एच तो वही सेंटर है 0, और k की वैल्यू भी 0 है, y - 0² इज इक्वल टू r²। रेडियस हमारे पास 5 आ गया, तो उससे भी आपके पास सेम यही आंसर आएगा। तो दोनों में से आप जो मेथड भी जो है वो फॉलो करना चाहें उसको फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हैं। जी, अभी इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है। इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है पार्ट डी के अंदर वो है, सेंटर गिवन है, सेंटर इज -9, -6, सेंटर -9, -6। जी, सेंटर जो है वो इस पार्ट में -9, -6 है, और सरकमफ्रेंस पासिस थ्रू ओरिजिन। तो जो सर्कल की बाउंड्री है वो ओरिजिन से पास हो रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन। जी, इसमें आपके पास जो सेंटर गिवन है वो है -9, -6। एच और के की वैल्यू क्या होगी? एच -9 आ गया, के -6 आ गया, और जो सरकमफ्रेंस है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसकी कोई डायग्राम आपके पास इस तरह से बनेगी कि ये सर्कल है, और इसका जो सेंटर है वो आपके पास है -9, -6, उसको सी का नाम दे दें। और इसी सर्कल की बाउंड्री पे ओरिजिन है वो ओ है, 0, 0। तब ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी रेडियस। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा ये आपके पास इसमें रेडियस आ जाएगा। तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस विल बी ओ सी डिस्टेंस। तो ओ सी डिस्टेंस आपके पास आएगा x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81, -6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास 81 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास इसका रेडियस होगा विच विल बी, जी, ये आपके पास जो इसका रेडियस है ये आ जाएगा 81 प्लस 36, 117 ये रेडियस। और अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लें तो सेंटर आपके पास एच और के की फॉर्म में गिवन है, तो एक्स माइनस -9 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 117। ये आपके पास सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक इस डाटा इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली। तो इस तरह से अगर आपको सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट पता हो तो इस तरह से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट सी और डी वो आपके इन दो इस पैटर्न के ऊपर जो है वो सिंप्लीफाई होंगे। अब जो इसका ई और एफ पार्ट है वो दोनों एक तरह से ई पार्ट में हमारे पास और एफ पार्ट में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो दोनों में से मैं आपको एफ पार्ट जो है वो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर एफ। एफ पार्ट में क्या है जी? एफ पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि सेंटर जो है सर्कल का वो है 5,3, 5,3, और टेंजेंट टू द वाई एक्सिस, टेंजेंट टू द वाई एक्सिस कि आपके पास ये जो है वो वाई एक्सिस जो है वो इस सर्कल के ऊपर क्या आ रहा है? टेंजेंट लाइन आ रही है। अब आप जो है वो इसकी डायग्राम बना लें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर्कल किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो ये सर्कल है आपके पास और इसका जो सेंटर है, सेंटर गिवन है 5,3, 5,3, और इसकी जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। वाई एक्सिस आपके पास अगर इसकी टेंजेंट लाइन आ रही है तो वाई एक्सिस इज टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें पता है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो इसकी टेंजेंट लाइन होगी। अब जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो इसको भी दो पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ए पार्ट सॉल्व करवाया था कि इसका रेडियस फाइंड करने के आप दो मेथड सॉल्व जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि डायरेक्टली आप देख लें कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो एक्स एक्सिस का अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो वो आपके पास 5 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो जब 5 यूनिट्स आ रहे हैं और सेंटर आपके पास एच और के है, एच की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 3 है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डायरेक्टली आप इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एच की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। एक्स -5 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे। या दूसरा मेथड जो रेडियस फाइंड करने का, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस है, उस फार्मूला को यूज करते हुए भी आप इस रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। उससे भी रेडियस आपके पास सेम यही 5 यूनिट्स आएगा, √a² + b²। उसमें डेटा क्या बनेगा? जो पॉइंट है वो x1 y1, x1 5 है, y1 आपके पास क्या है? 3 है। और लाइन की जो इक्वेशन है x इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट a होता है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, कांस्टेंट टर्म भी 0। तो ये आपके पास इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
उसके लिए आप पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी रेडियस आपके पास सेम इसी पैटर्न पे अप्लाई करके आप रेडियस फाइंड कर लेंगे। x1 + b/1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। और उसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे। आपके पास x1 5 है, y1 3 है, और x का कोफिशिएंट a वो 1 आ गया, y का कोफिशिएंट b वो 0 आ गया, कांस्टेंट टर्म c 0। इसको जब आप पुट करेंगे, ax1 1 × 5 + by1 0 × 3 + c 0 डिवाइडेड बाई √a² + b²। मीन आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर भी रेडियस का 5 ही आएगा। तो इस तरह से इस रेडियस को भी आप यूज कर सकते हैं।